आज हम करने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है उसको समझते हैं, उसको पढ़ के समझ के सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन एंड द इम्पैक्ट last for a time interval of 0.25 second. Calculate the change in momentum, ये पहला पार्ट। बी पार्ट स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी उसकी डायरेक्शन भी निकालें किसकी, चेंज इन मोमेंटम की। सवाल को कुछ इस अंदाज से समझाता हूँ कि एक फुटबॉलर है जो कि फुटबॉल खेलने वाला बंदा होता है, खिलाड़ी जिसे हम कहते हैं फुटबॉल का खिलाड़ी। तो उसने एक बॉल को किक किया, जैसे ये किक कर रहा है। और किक करना क्या होता है, टांग से पाँव से फोर्स लगाना है। तो वो फोर्स जितनी लगाई है वो यहाँ पर 240 न्यूटन दी हुई है, लेकिन वो फोर्स एवरेज फोर्स है। यही चीज़ मैं गिवन डाटा के अंदर लिख भी देता हूँ कि क्या क्या हमें बताया गया है। अब एवरेज फोर्स, अब शुरू में शायद हल्की या फिर थोड़ी ज़्यादा फिर थोड़ी कम या और ज़्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। तो वो जो कम ज़्यादा की बजाय थोड़ी थोड़ी फोर्स एग्जैक्ट 240 नहीं, थोड़ा कम फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा फिर कम, वो उस सब को अलग अलग लेने की बजाय उस सब फोर्स को इकट्ठा करके दौरान उस दौरान जिस दौरान फोर्स लगाई है, इन्होंने डायरेक्ट हमें एवरेज दे दी है अलग अलग फोर्स की बजाय। तो वो एवरेज फोर्स जिसको हम एफ ए वी जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ एफ से भी करते हैं, वो है 240 न्यूटन। और जो फोर्स लग रही थी एवरेज फोर्स, वो किस दौरान लग रही थी, 0.25 सेकंड के दौरान, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या है, टाइम कितना है जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 0.25 सेकंड। सवाल क्या है कि आपने क्या करना है, पहले पार्ट के अंदर चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम जिसको हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। असल में ये जो डेल्टा है ये चेंज इन, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, चेंज इन के लिए डेल्टा होती है, मोमेंटम के लिए पी होती है। तो वो कितना है वो हमने निकालना है, और साथ साथ इसी की डायरेक्शन भी निकालनी है। अब फोर्स, टाइम और चेंज इन मोमेंटम का एक रिलेशन है, उसकी मदद हम लेंगे और उससे ये सॉल्व करके इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी। सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट साइड भी सोल्यूशन लिख दिया मैंने, इसको सॉल्व करते हैं। चेंज इन मोमेंटम का रिलेशन होता है फोर्स के साथ, कि वो बराबर होती है फोर्स को मल्टीप्लाई करे टाइम के साथ। लेकिन इसका ओरिजिनल जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपके पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये बराबर होता है किसके, फोर्स के। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिखूं तो यहाँ पे इक्वल टू साइन, और ये आपके पास डिवीजन वाली चीज़। अब इसका असल में मतलब ये होता है कि जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसका मोमेंटम तब्दील होता है वक्त के लिहाज से। यहाँ पर भी क्या है कि इस बॉल के ऊपर ताकत लग रही है, फोर्स लग रही है, और उससे क्या है कि इस बॉल की मोमेंटम, यानी कि बॉल जब हरकत करना शुरू होता है तो इसके पास मोमेंटम होता है, तो इसका मोमेंटम तब्दील होता है वक्त के लिहाज से। ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सिंबल की फॉर्म में लिखें तो फोर्स के लिए एफ एवरेज मैंने लिखा था, ठीक है, ये लिख दिया। जबकि चेंज इन मोमेंटम के लिए डेल्टा पी लिखा था, जिसको यहाँ लिख दिया। जबकि टाइम के लिए स्मॉल टी लिखा था। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए चेंज इन मोमेंटम। इस पूर राइट साइड को पहले लिखता हूँ, इस टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी वो रहेगी डेल्टा पी, जिसको मैंने इस साइड पे लिख दिया है। इक्वल टू दूसरी साइड पे एफ एवरेज हो गई, और एवरेज जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा। याद रखिए कि यहाँ पर मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे को भी हमने देखना है बाद में। अब एफ एवरेज कितनी दी हुई है, उसने हमें 240 और टाइम 0.25। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं 240 लिखता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे असल में ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट एक जितनी फोर्स होनी चाहिए, लेकिन अगर एक जितनी ना हो तो हम यहाँ पर एवरेज फोर्स डालते हैं, इस वजह से ये एवरेज फोर्स हम डाल रहे हैं। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टाइम के साथ, टाइम क्या है 0.25। चेंज इन मोमेंटम के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ निकालने के लिए, बल्कि 240 को 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आ गया 60। तो 60 क्या है, 60 आपके पास फोर्स के लिए न्यूटन, और टाइम के लिए सेकंड, न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं, या इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, दोनों होते हैं। अब उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे कैसे होते हैं। फिलहाल चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आई, जाहिर है हमें चाहिए थी आगे बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर हमने क्या करना था कि हमने डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो किस तरफ डायरेक्शन मोमेंटम तब्दील हुआ है। तो इस फार्मूले से या इसको हम देखें तो ये टाइम की डायरेक्शन तो नहीं होती, मोमेंटम की होती है, डायरेक्शन फोर्स की होती है। तो जो
डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होती है वही डायरेक्शन होती है फोर्स की। इसको ये एक अंदाजा है तरीका, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम तब्दील होता है। यानी चेंज इन मोमेंटम की या फोर्स की वही डायरेक्शन होती है जो चेंज इन मोमेंटम की होती है, या इसको दूसरे अंदाज से चेंज इन मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। यानी अब फोर्स किस तरफ लगी है, फर्ज करें इसको हम यहाँ लेके फर्ज करें उधर लगी है फोर्स, तो फोर्स अगर उधर लगी है तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी, वो भी उधर ही होगी। यही बात मैं लिख लेता हूं कि द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी, इसकी भी वही डायरेक्शन होगी जो अप्लाइड लगी हुई फोर्स की डायरेक्शन है, जो कि ये लिख दिया है मैंने। अब जो भी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है वही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो आज हमने क्या किया कि आज हमने क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7 सॉल्व किया।